आगाज अहम खबर से। राजनपुर के हल्का NA 193 के लिए ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग का अमल शुरू है जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तहरीक इंसाफ के MNA जाफर खान लगारी के इंतकाल पर सीट खाली हुई थी। यासिर इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर में जो है हल्का NA 193 का जो ज़िमनी इलेक्शन जो है उसका मैदान सज चुका है। जो उम्मीदवार हैं उन्होंने सर धड़ की बाजी लगा दी है इलेक्शन को जीतने के लिए। सरदार जाफर खान लगारी जो यहाँ से PTI के MNA थे, उनकी डेथ के बाद ये सीट खाली हुई थी और यहाँ पे आज पोलिंग का अमल जो है शुरू है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था और शाम बिला तातील ये अब 5 बजे तक जारी रहेगा। मैं आपको बता चलूँ, इस हल्के में जो टोटल वोट है 3,79,000 वोट हैं इसमें, जिसमें मर्द और खवातीन भी शामिल हैं। 237 जो से पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं पूरे हल्के के अंदर। और ये मेरे पीछे भी आप अमल देख रहे होंगे, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के यहाँ सख्त इंतजाम किए गए हैं। 68 जो पोलिंग स्टेशन है वो हसास करा दिए गए हैं, जहाँ पे CCTV कैमरों के जरिए उनकी निगरानी की जा रही है। मैं आपको बताता चलूं, ये जो सा हल्का है यहाँ पे जो से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो अवैस लगारी के बेटे हैं अमार लगारी, जबकि जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो अख्तर खान गुरचानी हैं, साबिक IG पुलिस सिंध रह चुके हैं। इसके बाद जो से PTI के उम्मीदवार हैं वो साबिक वजीर सूबाई वजीर हैं मोहसिन खान लगारी, जिनका आपस में कांटेदार मुकाबला जो है वो मुकाबला जो हो रहा है। और शाम को देखना यह है जीत का सेहरा किसके सर होता है। जो मैदान है वहाँ पे हर तरह जो से वोटरों की जो से आमद शुरू है, लेकिन आज इतवार का दिन होने की वजह से रश जरा कम है, लेकिन जो दोपहर के टाइम ये रश बढ़ेगा। लोगों को चाहिए वो अपने घरों से निकले, अपना हक राय दे इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके बाद जो है इसका फैसला होना है हार और जीत का, अभी कौन जीतता है और कौन हारता है। जी बहुत शुक्रिया यासिर इकबाल आपका। राजनपुर से चलते हैं कराची, जहां स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन रेस का इनेकाद हुआ। मैकडोनल्ड के ताउन से 8वीं इलेक्शन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद किया गया है। साहिल समंदर के करीब होने वाली मैराथन का मकसद खसूसी अफराद से इजहार यकजहती है। इफ्तिताही तकरीब में इकबाल लखानी मेहमान खसूसी थे। मैराथन में मर्द, खवातीन, बच्चे, मुअम्मर अफराद, फनकार, खिलाड़ी और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हैं। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन के साथ 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ और 1 किलोमीटर की यूनिफाइड दौड़ का एहतमाम किया गया। जुबैर नज़ीर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जुबैर, बताइएगा कैसा माहौल बना हुआ है? आज ये बड़ी गहमा गहमी है। यहाँ पर इलेक्शन इन्वेस्टमेंट्स के तहत जो है SOP यूनिफाइड मैराथन का इनेकाद हो रहा है। लगातार 8वें बरस इस मैराथन का इनेकाद हुआ है। कराची के साहिल समंदर पे हज़ारों अफराद ने इस मैराथन में शिरकत की है और जैसा कि आपने बताया कि इस मैराथन में मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद हुआ है। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन अभी अभी ख़त्म हुई है। इसके साथ साथ जो है 10 किलोमीटर की मैराथन और 5 किलोमीटर की मैराथन के साथ साथ 1 किलोमीटर की यूनिफाइड मैराथन, जिसमें खुसूसी अफराद के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आम अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके साथ साथ जो है खुसूसी अफराद जो कि व्हील चेयर पर मौजूद हैं, अब उनकी मैराथन का आगाज़ होना चाह रहा है। बुनियादी तौर पर इस मैराथन के इनेकाद का मकसद खुसूसी अफराद से इज़हार यकजहती करना है। इस मैराथन में हमने ये देखा कि फनकारों की एक बड़ी तादाद, खिलाड़ियों की एक बड़ी तादाद, इसके अलावा गैर मुल्की जो है सिफारतकार वो भी यहाँ पर मौजूद और मोअज़्ज़िज़ीन शहर जो है उनकी भी एक बड़ी तादाद मौजूद है। इन सब के आमद का यहाँ पर मकसद सिर्फ और सिर्फ ये पैगाम देना है कि माशरे में खुसूसी अफराद जो है वो एक अहम हैसियत के हामिल होते हैं और माशरे का अहम जुज़ू होते हैं। इस यूनिफाइड मैराथन के इनेकाद के बाद जो है आखिर में इख्तितामी तकरीब का इनेकाद होगा, जिसके अंदर जो है कामयाब होने वाले जो है शिरका को मेडल्स तकसीम किए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर नज़ीर खान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान और IMF की एक और पेशगी शर्त मानने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने IMF के साथ पॉलिसी रेट यानी शरह सूद बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। तवक्को है शरह सूद में 2% तक मजीद इजाफा किया जाएगा। वजारत खजाना ज़राए का कहना है कि IMF के पेशगी इकदाम में से ज़्यादातर इकदाम पूरे कर दिए गए। पावर सेक्टर पर कुछ मामलात हैं जो हतमी मरहले में हैं और तवक्को है इस बार भी जल्द पेशरफ्त होगी। इस हवाले से मामला तय होने के बाद IMF के साथ स्टाफ सतह का मुआहिदा हो जाएगा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने IMF हुकाम को जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के ज़राए पर तफसीली ब्रीफ किया है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट्स में इमरान खान ने पीडीएम के साथ साथ जेलों में अपने रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक पर तनकीद के निश्तर चलाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पीडीएम, मरियम नवाज और निगरान हुकूमतों को निशाने पर रख लिया। अपनी ट्वीट्स में इमरान खान ने लिखा, पीडीएम और करप्शन के पैसे पर पलने वाली एक बिगड़ी खातून मरियम के सुप्रीम कोर्ट के जजित पर शर्मनाक और सोचे समझे हमलों का वाहिद हदफ इंतखाबात से फरार है, अगरचे ये आइन को रौंद कर ही हासिल हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमलों से ये गिरोह पाकिस्तान में जंगल का कानून रासिक करने के साथ वफाक को शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मजीद लिखा, पीडीएम क़यादत हमें चैलेंज किया करती थी कि इंतखाबात चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील करें। अब हमने मुकाबले के लिए पुकारा है तो इंतखाबात के नाम से ही इनकी जान निकली जाती है कि इन्हें अपना खात्मा नजर आ रहा है। इमरान खान ने 2 अलग ट्वीट्स में जेलों में बंद पीटीआई रहनुमाओं के साथ सलूक को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने लिखा, हमारी जेल भरो तहरीक के दौरान सियासी कैदियों से मुजरिमों और दहशतगर्दों जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है और मैं इम्पोर्टेड हुकूमत की सफाकाना सोच की शदीद मजम्मत करता हूँ। हमारे कायदीन बुनियादी हकूक़ की पामाली और कौमी खजाने से लूटे गए 1100 अरब रुपए का NRO लेकर कौम को महंगाई तले कुचलने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सियासी कैदियों के हवाले से कवानीन पर अमल दरामद से इनकार एक मायूस कुन और आमराना जहनीत का आकाश है, जिससे हमारे लोग हकीकी आज़ादी के लिए मजीद अज़्म व हिम्मत से खड़े होने का हौसला पाते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल दे दिया है। इन्होंने कहा है, हाय गालिब कैसे गिर गए, हर किस्म की बदउनवानी का मुजरिम बनने वाला पहला वजीर आजम। हकीकत यह है कि आप अदालतों से गुरेज कर रहे हैं और इल्तवा की भीख मांग रहे हैं। इमरान खान के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज ने तनकीदी निश्तर चला दिए। मरियम नवाज ने अपनी ट्वीट में चेयरमैन पीटीआई को मुखातिब करके लिखा, तुम्हारी चीखें गलत नहीं हैं क्योंकि तुम साजिशों के सरगना रहे हो और अपने गॉड फादर फैज और उसके टोले की मदद से इन्हीं साजिशों पर पलते रहे हो। अब तुम देखो कि इसी बिगड़ी खातून ने तुम्हें मात दी है और अब तुम्हारे जैसे लाडले और प्यादे हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। मरियम नवाज ने मजीद कहा, आपकी चोर डाकू की दास्तान न सिर्फ मुंह के बल गिर गई है बल्कि रंगे हाथों पकड़े जाने से लेकर 190 मिलियन पाउंड की चोरी करते हुए बीवी के जेवरात और तोशा खाना की डकैती, 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की फाइलों पर दस्तखत करने तक आप हैं। मरियम नवाज ने इमरान खान को हर किस्म की बदउनवानी का मुजरिम बनने वाला पहला वजीर आजम भी करार दिया और लिखा, हकीकत यह है कि आप अदालतों से गुरेज कर रहे हैं और इल्तवा की भीख मांग रहे हैं। ये आपके मुजरिम होने का वाज़ेह एतराफ़ है। पलस्तर शुदा टांग आपको मजीद नहीं बचाएगी। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुफ्त में ये मशवरा भी दिया कि उठो और कानून का सामना करो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, मुल्क आइनी, माशी और सियासी बहरान का शिकार है। साबिक वज़ीर आज़म खुद कह चुके वो सियासत में महंगाई ख़त्म करने नहीं आए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25% इजाफे का ऐलान भी कर दिया है। जब वो पिछला हुकूमत चला गया था तो साबिक वज़ीर आज़म का जो पहला बयान था वो ये था कि वो तो सियासत में इसलिए नहीं आया था कि महंगाई का मुकाबला करे और टमाटर और पटेटो का कीमत लगा दे। हम तो यही तो बुनियाद है, यही तो वजह है कि हम सियासत में हैं। और हम समझते हैं कि हर हुक्मरान का जिम्मेदारी है कि इस गरीब अवाम को आपने तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। हर हुकूमत का जिम्मेदारी है कि सबसे ज्यादा तरजीह, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम आम आदमी को, गरीब तरीन तबका को देना चाहिए। हम तो सोच ही नहीं सकते हैं कि इस किस्म की सियासत किया जाए।
एडट्यूटर ऐप ने लॉन्च होते ही तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। एडट्यूटर ऐप के हवाले से सियालकोट में आगाही सेमिनार का एहतमाम किया गया। माहिरीन तालीम, तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने एक काबिल सत्ताइश कारनामा और मुफीद काविश करार दिया। सेमिनार का हवाल बताएंगे मियां तारिक अंजुम। शहर शहर में तालीम के मैदान में एडट्यूटर ऐप के चर्चे। सियालकोट में एडट्यूटर ऐप के हवाले से आगाही सेमिनार सजा। आगाही सेमिनार में माहिरीन तालीम ने भी गहरी दिलचस्पी ली। नहम दहम और 11वीं क्लासेस के तलबा और तालिबात और असातिज़ा ने भी भरपूर आगाही हासिल की। सेमिनार के दौरान एडट्यूटर एक्सपर्ट कोमल तारक ने मल्टीमीडिया पर ब्रीफिंग दी। तलबा और तालिबात ने एडट्यूटर ऐप को इंतहाई मुफीद करार देते हुए तालीमी मैदान में इसे एक खूबसूरत इजाफा करार दिया। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अपने टेस्ट दे सकते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चे की जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसको भी चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसी एप्लीकेशंस अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। क्लासिक सिस्टम स्कूल में मुनक्किदा एडट्यूटर ऐप सेमिनार की मेजबानी एसोसिएट डायरेक्टर एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप सैफुल आजम ने की। सेमिनार में 3D ऐप को तलबा और तालिबात की तालीमी और इम्तिहानी तैयारी के लिए इंतहाई फायदेमंद और मुस्तहसन करार दिया गया। माहिरीन का कहना था कि एडट्यूटर ऐप से तलबा और तालिबात घर बैठे वालिदैन की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर लेक्चर और इम्तिहान की तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे। Teacher comes to your doorstep. You can access the knowledge. Most probably assignments are there. You can resolve your assignments. You can communicate with the teachers. It is really beneficial for our students कि cramming को concept खत्म होके इसको जो है वो concept की तरफ लेके आ जाए। वालिदैन और असातिज़ा ने इस ऐप को मुफीद और काबिल सताइश कोशिश का नाम दिया। एडट्यूटर ऐप की आगाही के लिए सियालकोट में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मियां तारक जवेद अंजम, एक्सप्रेस न्यूज़, सियालकोट। कराची के एक्सपो सेंटर में 28वां आलमी मुशायरे में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने शिरकत की है। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर और अदीब प्रोफेसर सहर अंसारी ने की है। मुशायरे में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी समेत दीगर ममालिक के अदीब और शुरा भी शरीक हुए हैं। वाह वाह वाह, आज लगता है बस तमाशा था, वो ताल्लुक जो बेतहाशा था। वाह, हम उसी बुत के हाथों टूट गए। क्या बात है भाई, वाह वाह। हम उसी बुत के हाथों टूट गए जो तखय्युल में खुद तराशा था। वाह 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 भाई वाह। इश्क होते ही वो लड़का भी गजल कहने लगा। वाह, उम्र भर जिसके मज़ामीन में उर्दू नहीं थी और मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की। वाह, मुझे अनपढ़ समझकर छोड़ जाने वाली लड़की। तेरे बच्चे निसाबों में मेरी गजलें पढ़ेंगे। उम्मीद है कि राज़े मोहब्बत आया ना हो, मुमकिन कहाँ के आग लगे और धुआं ना हो, और दावा जिन्हें खुदाई का है उनसे ये कहो। दावा जिन्हें खुदाई का है उनसे ये कहो। दावा जिन्हें खुदाई का है उनसे ये कहो, ऐसी बहार लाए कि जिसकी खजाना हो। मेरे दिल की बेचैनी, ये पागलपन मेरे दिल का, ये मेरे दिल की बेचैनी, ये पागलपन मेरे दिल का, तुझे लगता है गर अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता। लाहौर के निजी स्कूल में किंडरगार्टन गाला के नाम से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में नर्सरी से जमात सोम तक के बच्चों ने हिस्सा लिया है। बच्चों ने ड्रामों के जरिए अपने फ़न का मुजाहरा किया। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी एजुकेशन बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विडा जावेद थीं। किंडरगार्टन गाला हम मना रहे हैं आज, और हमारा स्कूल हमें क्वालिटी एजुकेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इस बात से बहुत खुश हैं। मैं बैंड टीम का हिस्सा हूँ और हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपने आप में कि हम दूसरे लोगों के सामने परफॉर्म कर सकें। मैं एक बैंड की स्टूडेंट हूँ, मैंने पार्ट किया था बैंड में, तो हमने वेलकम किया गेस्ट का, हमारे पीबी के गेस्ट का। आज हमारे स्कूल में गाला है तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं ऑडियंस में से हूँ। मैं अपने भाई को परफॉर्म करते हुए देखने आई हूँ और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बैंड की स्टूडेंट हूँ, हमने बैंड का फंक्शन किया था, गेस्ट हमारे साथ एंटर हुए थे और हमें बहुत मज़ा आया था और हमने केक भी खाया था। हमारे 25 तालीमी अदारे हैं जो वतन अजीज़ में तालीम का काम दे रहे हैं। मायानाज क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान आज अपनी 58वीं सालगिरह मना रहे हैं। फ़नी खिदमात पर शफकत अमानत अली खान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। मज़ीद बताएंगे मियां असगर सलीमी।
इस्लामाबाद के इलाके बाराकोह में जेर तामीर पुल की शटरिंग हिल गई। मलबे तले आकर 3 मजदूर जाम बहक हो गए और 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। एक मजदूर मुजजाना तौर पर महफूज रहा। तफसीलात बताएंगे उसामा इकबाल। इस्लामाबाद में बाराकाहू पुल पर शटरिंग गिरने का अफसोसनाक वाकया। 2 मजदूर जान से गए जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए। जेर तमीर बाराकाहू पुल पर काम जारी था कि एक पिलर की शटरिंग अचानक गिर गई और मजदूर मलबे की जद में आ गए। इस्लामाबाद इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड नूरुल अमीन मैंगल ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि ट्रक की टक्कर लगने से शटरिंग गिरने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 के करीब ट्राले थे जिनमें से 2 गुजर चुके हैं और एक फंसा हुआ है। रात के 2 से 3 बजे तक का वाकया जिन्होंने हिट किया हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि शटरिंग गिरने के वक्त कोई भी ट्रक वहां से नहीं गुजरा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद रिटायर्ड कैप्टन नूरुल अमीन मैंगल ने वाकये की तहकीकात के लिए 8 रुकनी कमेटी बना दी, जिसकी सरबराही डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन करेंगे। चीफ कमिश्नर ने 24 घंटे के अंदर तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। उसामा इकबाल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कराची सुपर हाईवे पर सिंध पुलिस की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाम बहक हो गया जबकि खातून समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खातून आयशा अपने बच्चों के साथ सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गई, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाम बहक हुआ और खातून समेत 2 बच्चे जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक मुतासरा अफराद को एक पुलिस अफसर की गाड़ी ने कुचला है। बारखान वाक़े में बाजियाब होने वाली खातून गिरानाज और बच्चों को कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट समीना नसरीन की अदालत में खातून और बच्चों के बयानात को कलमबंद किया गया। अदालत ने बाजियाब अफराद का जिस्मानी मुआयना और DNA टेस्ट कराने का हुक्म दिया। मुतासरा खानदान के वकील तनवीर मरी ने कहा, अदालत में बच्चों का 164 का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। वालिदा और बच्चों ने सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के खिलाफ बयान दिया। बयान में लड़की और लड़कों से ज्यादती करने का इल्जाम भी लगाया गया। बच्चों के DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए हैं। भारतीय मीडिया झूठ बोलने में फिर बाजी ले गया। फेक न्यूज पर काम करने वाले तहकीकाती इदारे ने भारतीय न्यूज एजेंसी का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपोगेंडा बेनकाब कर दिया है। तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी ANI पाकिस्तान और चीन के हवाले से जाली खबरें चलाती रही है। खबरों में इन सहाफ़ियों, तंजीमों और ब्लॉगर्स का हवाला दिया जाता था जो वजूद में ही नहीं। ANI इन तमाम जाली नेटवर्क्स को दिल्ली श्रीवास्ता ग्रुप के जरिए चलाती है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी NGOs के जरिए आलमी इदारों में पाकिस्तान के खिलाफ जाली तकरीबात में मुनक़िद कराती है। इस झूठे प्रोपोगेंडे का मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाना है। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह भारत में मुगलों को तनकीद का निशाना बनाने पर गुस्से में आ गए। कहा, अगर मुगल इतने ही जालिम थे तो ताजमहल और कुतुब मीनार को गिरा दिया जाए। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मुगल भारत को लूटने नहीं बल्कि अपना घर बनाने आए थे। भारत की भलाई के लिए मुगलों के अनगिनत इक़दामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद कहा, भारतीयों के सामने मुगलों को विलन की तरह पेश नहीं करना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह नई वेब सीरीज़ ताज खून से तकसीम में अकबर बादशाह का किरदार अदा कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में ये वतन सबके स्लोगन के तहत वीज़ा मुहिम जारी है। 3 रोज़ा वीज़ा मुहिम 27 फरवरी तक जारी रहेगी, जबकि UAE में रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स की जानिब से वीज़ा मसाइल के हल के लिए डेरा सिटी सेंटर में खसूसी डेस्क कायम किया गया है। 3 रोज़ा वीज़ा मुहिम में गैर कानूनी तौर पर मुकीम और वीज़ा म्याद ख़त्म होने वाले अफराद के मसाइल हल के लिए यकीन दहानी कराई जाएगी। सयाहती और रिहायशी वीज़े से मुतालिक भी लोगों को आगाही फराहम की जाएगी। वीज़ा सेंटर सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।